खंडहर के भूत सपने भूत खंडहर सकीना और जुनैद बेहद गरीब थे। यूं तो उनकी झोपड़पट्टी में सभी की माली स्थिति कुछ पतली सी ही थी, पर उनमें भी सबसे खराब हालात सकीना और जुनैद की ही थी। घर में बस बूढ़े अब्बा थे, जो जिंदगी भर रेत खोदने का काम कर करके अपने फेफड़े में इतनी धूल समा चुके थे कि अब रात दिन बस खांसते खंखारते रहते थे। वैसे उनकी मौजूदगी की बड़ी अहमियत थी। उनके खांसने के कारण नींद भी उन्हें कच्ची सी ही आती थी। एक बार पड़ोस के 1 नंबर के आवारा सुलेमान ने खिड़की से सोती हुई सकीना को ताकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने झट से अपनी खांसी और खंखारने की लय और ताल को इतना बढ़ाया था कि पास पड़ोस की झोपड़ियों से सब आंखें मलते बाहर आ खड़े हुए थे। फिर तो सुलेमान की इतनी लानत और मलानत हुई कि वो तो क्या, उसकी 7 पुश्तों में भी शायद अब कोई किसी खांसने खंखारने वाले के घर वालों से पंगा लेने की हिम्मत ही न बटोर सकेगा। सकीना 1-2 घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। जुनैद कचरा बीन कर जुम्मन कबाड़ी को बेचता था। दोनों मिलकर बस इतना कमा पाते थे कि खाने को रोटी नसीब हो जाए और अब्बा के लिए दवा दारू, कोई शौक पालने का तो ख्याल ही कैसे आता। बस कभी कभार मेहंदी के झाड़ से पत्तियां तोड़कर सकीना हाथों में हिना लगा लेती थी और जुनैद के बनाए टायरों से बने झूले में पींगे भर लेती थी। जुनैद भी कभी कभी चुपचाप सबसे आगे वाली सीट की सस्ती टिकट लेकर फिल्म देख आता था। पास पड़ोस में दोनों के दोस्त और सहेलियां तो थे, पर ज्यादातर उन्हें किसी न किसी बात पर चिढ़ाने का ही काम करते थे। अब बॉबी, पिंटू और फरहान ने एक दिन जुनैद को कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया कि उसके अब्बा तो जल्द ही खुदा को प्यारे हो जाएंगे और उनके जन्नत जाते ही सुलेमान सकीना का उठा ले जाएगा। जुनैद को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया और उसे उनकी नाक तोड़ने से कोई गुरेज नहीं हुआ। अब वो तीनों रोने पीटने लगे तो उनके घर वालों, मोहल्ले वालों और सबसे ज्यादा सकीना के डर से वो वहाँ से भागकर पास के खंडहर में छुप गया। रात गहराने पर भी जुनैद घर नहीं पहुँचा तो सकीना के ज़हन में बुरे ख्यालात घर करने लगे। हाथ में एक डंडा ले और सर पर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ मुंह ढककर वो जुनैद को ढूंढने लगी। पूरा मोहल्ला छान मारने पर भी नजर जुनैद को नहीं ढूंढ पाई तो मायूस हो ही गई थी कि तभी उसकी नजर ऊंचे टीले के खंडहर में जलती आग पर जा ठहरी। भूतों वाले खंडहर में कौन आग जला रहा था? भूत तो आग से डरते हैं तो वो तो जलाएंगे नहीं, पर जिस खंडहर से दिन में भी लोग बाग दूर ही रहते हैं, वहाँ रात को जाने की हिम्मत किसने जुटा ली? कहीं जुनैद तो नहीं? बस इन्हीं ख्यालात में मशगूल उसके कदम खंडहर की तरफ बढ़ चले। आलतू बलालतू आई बला को टालतू, यही दोहराते हुए वहां पहुंची तो देखा जुनैद उदास और डरा डरा आग सेंक रहा था। सुकून और राहत से सकीना का चेहरा फिर से नूर टपकाने लगा। झट से वो वहीं आग के पास जुनैद के ठीक सामने हंसते हुए बैठ गई तो अपनी आपा के मुस्कुराते चेहरे को देख जुनैद के चेहरे में भी रौनक आ गई। दोनों वहीं बैठ बातें करने लगे। अपने अधूरे ख्वाब, छोटी छोटी ख्वाहिशें। कुछ देर आग सेंक और दिल के राज एक दूसरे के सामने खोलने के बाद वो घर जाने लगे तो अचानक जुनैद ने उम्मीद भरी आंखों से खंडहर की दीवारों को देखकर सकीना से कहा, आपा, काश भूत हमारे ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी कर दें। ये भूत प्रेत और जिन्न तो कुछ भी कर सकते हैं न? सकीना मुस्कुरा पड़ी। भूत प्रेत और जिन्न तो कहानियों किस्सों में ही होते हैं, असली जिंदगी में काश होते। पर उसने जुनैद को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ अपने मोहल्ले, अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। पर अगले ही दिन जाने क्या चमत्कार हुआ। अब्बा से मिलने साफ सुथरे झक सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर 2-3 लोग मिलने आए। पड़ोस के मोहन चाचा भी साथ आए और जुम्मन मियाँ भी। सकीना और जुनैद को वजीफा मिल गया था। अब वो रोज पढ़ने जाएंगे। अब्बा के इलाज और दवा दारू का खर्च भी मिलने वाला था। सकीना और जुनैद हैरान थे।
खुश भी थे। क्या सच में खंडहर के भूतों का असर था? वो दोनों जो भी ख्याली जमा घटा करें उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे जमा घटा तो सारा मोहल्ला क्या सारा शहर ही कर रहा था। अफवाहों का बाजार गर्म था। सबको ये तो पता चल ही गया था कि ये भला काम अशफाक मियां का है, पर किया क्यों इसमें सबकी अपनी अपनी राय थी। कोई कहता कि शायद अशफाक मियां जल्द ही चुनाव में खड़े होने वाले हैं और ये वजीफा बस आवाम को लुभाने की कोशिश है। कोई कहता कि अशफाक मियां नहीं, उनकी बीवी इस नेक काम की जड़ में है। सालों से औलाद के सुख के लिए तरस रही हैं और किसी मौलवी की सलाह पर ये नेक काम औलाद की मुराद पूरी करने के लिए किया गया है। बस पूछिए मत, जितनी जुबानें उतने किस्से। कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि क्या कहें। खैर छोड़िए ये सब, ये कहानी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको सच बताने में कोई गुनाह नहीं है। वो खंडहर अशफाक मियां की पुश्तैनी हवेली के हैं। अंग्रेजों ने गोले दाग कर तोड़ फोड़ डाली थी। अवाम यानी जनता अंग्रेजों की ये करनी न भूले, इसलिए वहाँ से दूर नई जगह पर हवेली बना दी गई थी। बस अशफाक मियां रोज की तरह रात की सैर पर थे कि वहाँ जलती आग को देख वो भी वहाँ पहुँच गए थे और जान गए थे कि सकीना और जुनैद के ख्वाब पढ़ने लिखने और अब्बा को सेहतमंद देखने के ही हैं। अब वैसे तो अशफाक मियां अपनी कंजूसी और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए के वसूल के अमल के लिए ही जाने जाते थे, पर पता नहीं क्यों उस दिन वो उन दोनों बच्चों के पीछे पीछे उनके घर चले आए। वहाँ खाट पर लेटे उनके अब्बा को देख उन्हें याद आया कि सालों पहले जब उन्हें किसी नामुराद सांप ने डसा था तो वो इन बच्चों के अब्बा ही थे जिन्होंने उनकी जान जहर चूस कर बचाई थी। उन्हें तब अपने अब्बा पर कोफ्त हुई थी जिन्होंने उनकी जान बचाने वाले को बस 1 रुपया इनाम देकर चलता कर दिया था। अब ये मदद का ख्याल खुद अशफाक मियां के ख्याल में आया, या फिर उस दिन जलती आग ने उनकी कंजूसी को जला दिया, या सच में खंडहर के भूतों को आग सेंकते सकीना और जुनैद पर इतना रहम आया कि उन्होंने अशफाक मियां के ज़हन में ये नेक जज्बा बो डाला। ये हमें नहीं मालूम। हमें तो ये मालूम है कि खंडहर में जलाई छोटी सी आग की रोशनी से सकीना और जुनैद की जिंदगी से अंधेरों के साए दूर हो गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। काश हर गरीब बच्चे के ख्वाब ऐसे ही पूरे हो जाएं। कौन करता है उससे क्या फर्क पड़ता है।